इंसान और जानवर का पुनर्जन्म। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वो स्वभाव से थोड़ा घमंडी था और जानवरों को तुच्छ समझता था। खेतों में काम करते समय अगर कोई बैल थक जाता तो वो उसे डांट देता। रास्ते में कोई कुत्ता या गाय आ जाती तो वो उन्हें भगा देता। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे समझाते, बेटा, जानवर भी भगवान की ही बनाई हुई जीव हैं, उनके साथ दया से पेश आओ। लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा हिरन रहता था। वो बहुत शांत और दयालु था। जब भी जंगल में कोई छोटा जानवर मुसीबत में होता, हिरन उसकी मदद करता। धीरे धीरे सभी जानवर उसे अपना मित्र मानने लगे। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वो बिस्तर पर रहा और फिर एक रात उसकी मृत्यु हो गई। उसी रात जंगल में वो बूढ़ा हिरण भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कहते हैं, जब दोनों की आत्माएं इस दुनिया से विदा हुईं तो उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। अर्जुन का जन्म अगले जीवन में एक बैल के रूप में हुआ और बूढ़े हिरण का जन्म एक इंसान के रूप में हुआ। कुछ साल बाद उसी गांव में एक किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम मोहन रखा गया। मोहन बहुत दयालु और समझदार था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। वो रोज अपने घर के बैलों को सहलाता, उन्हें प्यार से खिलाता और उनकी थकान समझता। उसी किसान के पास एक बैल था, मजबूत लेकिन शांत। वही बैल अर्जुन का पुनर्जन्म था। बैल को अक्सर लगता कि जैसे उसने पहले कभी इंसानों की दुनिया देखी हो। जब भी मोहन उसे प्यार से सहलाता, उसके मन में एक अजीब सी शांति भर जाती। एक दिन खेत में काम करते समय बैल बहुत थक गया और बैठ गया। किसान गुस्सा होने ही वाला था कि मोहन ने कहा, पिताजी, इसे आराम करने दीजिए, ये भी हमारी तरह थकता है। मोहन की बात सुनकर किसान शांत हो गया। बैल की आंखों में जैसे कृतज्ञता झलक रही थी। शायद पहली बार उसे समझ आया कि दया क्या होती है। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ और गांव में सबका प्रिय बन गया। वो हर जानवर की मदद करता, घायल पक्षियों को दाना देता और बच्चों को भी सिखाता कि जानवरों से प्रेम करना चाहिए। एक शाम मोहन खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था और बैल उसके पास शांत खड़ा था। अचानक मोहन के मन में एक विचार आया, कितना अजीब है, इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ शरीर का है, आत्मा तो सबकी एक जैसी ही होती है। बैल उसकी ओर देखने लगा, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। कुछ साल बाद बैल बूढ़ा हो गया। अब वो काम नहीं कर पाता था, लेकिन मोहन ने उसे अपने घर के पास ही रख लिया। उसने कहा, जिसने जीवन भर हमारा साथ दिया, उसे हम अकेला कैसे छोड़ दें। बैल ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में वही प्यार पाया जिसकी उसे कभी समझ नहीं थी। और कहते हैं, जब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं तो उसकी आत्मा को शांति मिली, क्योंकि इस बार उसने दया और प्रेम का अर्थ समझ लिया था। दया और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। इंसान हो या जानवर, हर जीव सम्मान और करुणा का हकदार है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है।